अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। अपनी गिरती हुई साख से परेशान एयर इंडिया ने एक ऊंची उड़ान भरते हुए तारीख की सबसे बड़ी एविएशन डील में कामयाबी हासिल कर ली है। एयर इंडिया बोइंग और एयरबस से 470 एयरक्राफ्ट खरीदने जा रहा है। क्या यह डील ट्रैवल इंडस्ट्री में गेम चेंजर साबित होने जा रही है, जो दुनिया की बड़ी एयरलाइंस को मुश्किल में डाल सकती है? कहा जा रहा है कि ये एविएशन हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील है। इंडिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल कैरियर कंपनी एयर इंडिया इस $80 बिलियन की डील के जरिए न सिर्फ अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड करना चाहती है, बल्कि अपने फ्लीट में जदीद एयरक्राफ्ट शामिल करके खुद को ऐसी मॉडर्नाइज कंपनी में ट्रांसफॉर्म करना चाहती है जहां वो अपने इंटरनेशनल हरीफों को टक्कर दे सके। फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन का कहना है कि ये डील फ्रांस और इंडिया के दरमियान एक बड़ी कामयाबी है, जिससे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मजीद फरोग मिलेगा। वहीं अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन का कहना है कि बोइंग को इंडिया की तरफ से मिला ये ऑर्डर अमेरिकन शहरियों के लिए लाखों जॉब्स क्रिएट करेगा। दोस्तों, कई दहाइयों तक इंडियन गवर्नमेंट की मिल्कियत में रहने वाली कंपनी एयर इंडिया को भारत सरकार ने जनवरी 2022 में प्राइवेटाइज करने का फैसला किया, जब कंपनी गहरे खसारे में जा रही थी और गवर्नमेंट को इसे चलाना नामुमकिन नजर आता था। तब टाटा ग्रुप ने $2.2 बिलियन अदा करके इस कंपनी की 100% ओनरशिप हासिल कर ली। टाटा ग्रुप का कहना है कि इंडिया दुनिया की बड़ी एविएशन मार्केट्स में से एक है जो तेजी से ग्रो कर रही है। इस जरूरत को मद्देनजर रखते हुए टाटा ग्रुप ने अमेरिकन कंपनी बोइंग को 220 एयरक्राफ्ट्स का और यूरोपियन बेस्ड कंपनी एयरबस को 250 एयरक्राफ्ट्स का ऑर्डर दिया है, जबकि पहले बैच की डिलीवरी 2023 के आखिर में मुतवक्के है। बोइंग कंपनी के एक सर्वे के मुताबिक अगली 2 दहाइयों तक हर साल इंडियन एविएशन कंपनीज की डिमांड में 7% इजाफा देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें और मुस्तकबिल में ऐसी ही मालूमाती वीडियोस का बर वक्त नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए अपने चैनल फैक्ट्स विद हसन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। दोस्तों, इंग्लैंड में रहने वाले एक मशहूर एविएशन एंड कम्युनिकेशन कंसल्टेंट उपदेश कपूर से जब ये पूछा गया कि ये डील एयर इंडिया के लिए दुनिया में मौजूद बड़ी एयरलाइन कंपनीज के सामने किस हद तक कामयाब साबित होगी, तो उनका कहना था ये डील न सिर्फ भारत सरकार और एयर इंडिया के लिए बहुत बड़ा कदम है, बल्कि एयर इंडिया की दहाइयों से रुकी हुई तरक्की के लिए इंतहाई अहमियत की हामिल भी है। उनका मजीद कहना था कि इस डील से उन्हें गल्फ कंट्रीज में मौजूद कुछ बड़ी एयरलाइंस जैसा कि इत्तेहाद, एमिरेट्स और कतर एयरवेज की इजारादारी खत्म होती दिखाई दे रही है। इसकी वजह वो ये बताते हैं कि यूरोप और अमेरिका जाने वाले 60% ट्रैवलर्स इन 3 एयरलाइंस पर सफर करते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मार्केट है, जिनमें बड़ी तादाद इंडियन ट्रैवलर्स की भी है। अगर एयर इंडिया बेहतर एयरक्राफ्ट्स और बेहतर सर्विसेज के साथ मार्केट में आए तो न सिर्फ इससे अच्छा खासा मार्केट शेयर मिल सकता है, बल्कि गल्फ एविएशन इंडस्ट्री की मोनोपोली भी खत्म की जा सकती है। मगर उपदेश कपूर के मुताबिक ये काम रातों रात मुमकिन नहीं। इसके लिए एयर इंडिया को कहीं ज्यादा एयरक्राफ्ट्स और मेहनत की जरूरत होगी। दोस्तों, टाटा ग्रुप एयर इंडिया के लिए इन 470 एयरक्राफ्ट्स के बाद 1500 से 1700 मजीद एयरक्राफ्ट्स ऑर्डर करने का इरादा रखता है। तो क्या वाकई ही टाटा ग्रुप इस रीजन से गल्फ एविएशन इंडस्ट्री की मोनोपोली को खत्म करना चाहता है? इसके बारे में कुछ कहना कबल अज वक्त इसलिए भी होगा क्योंकि एमिरेट्स, इत्तेहाद और कतर एयरवेज की इजारादारी खत्म करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि इन एयरलाइन कंपनीज के पास दुनिया के बेहतरीन एयर रूट्स होने के साथ साथ स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी मौजूद है और एयर ट्रेवलर्स के लिए दुनिया के बेहतरीन सहूलियात से आरास्ता एयरपोर्ट्स भी मौजूद हैं। लेकिन तारीख हमें बताती है कि ऐसी भी कुछ एयरलाइन कंपनीज जो कभी शान शौकत में अपनी मिसाल आप हुआ करती थीं, जो आज शदीद खसारे और बदइंतजामी का शिकार हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन PIA, जिसने 80 की दहाई में एमिरेट्स एयरलाइन जैसी कंपनी को मुनज़्ज़म करने में मदद की थी, आज अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। जो कंपनीज वक्त के बदलते तकाज़ों के साथ खुद को नहीं बदलती, मिसाल के तौर पर नई टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर को अडॉप्ट नहीं करती, उन कंपनीज का यही मुस्तकबिल होता है जो आज PIA का है। दोस्तों, क्या PIA को भी एयर इंडिया की तरह प्राइवेटाइज कर देना चाहिए? क्या PIA की प्राइवेटाइजेशन पाकिस्तानी एयर ट्रैवलर्स और पाकिस्तानी इकोनॉमी के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी? कमेंट करके अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह करें। दोस्तों, जिस डील को न सिर्फ भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सराहा, बल्कि उसे फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन के साथ साथ UK के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक और अमेरिकन प्रेसिडेंट जो बाइडन भी जिसकी तारीफ करते नजर आते हैं, उस डील को एक और पहलू से देखे जाने की भी ज़रूरत है। दोस्तों, जहां इस डील को एयर इंडिया की तरक्की के लिए लाजिम समझा जा रहा है, वहीं इसके ब्रॉडर जियोपॉलिटिकल मकासद भी मौजूद हैं। इस डील का पहला जियोपॉलिटिकल मकसद रशिया यूक्रेन वॉर है, जिसमें वेस्टर्न कंट्रीज की जानिब से रशिया पर सैंक्शंस के बावजूद इंडिया ने रशिया से सस्ता तेल और गैस खरीदा, जिस पर अमेरिका ने शदीद नाराजगी का इजहार किया। इस डील के बाद इंडिया मजबूत सियासी इशारा दे रहा है कि वो वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात चाहता है। नंबर 2, ऋषि सुनाक और जो बाइडन ने इलेक्शन से पहले अपने अपने मुल्क की इक्तिसादियात को बेहतर बनाने और आवाम के लिए रोजगार के लाखों मौके पैदा करने का वादा किया था।
तो ना सिर्फ इस डील के बायस अमेरिका और बरतानिया की इकोनॉमी में बिलियंस ऑफ डॉलर्स फ्लोट होंगे, बल्कि लाखों जॉब्स भी क्रिएट होंगी, जो ऋषि सुनाक और जो बाइडेन के लिए 2024 के इलेक्शन में काफी मददगार साबित होगा। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर मशहूर क्रिकेट कमेंटेटर हर्षा भोगले की एक ट्वीट चल रही है, जिसमें वो कहते हैं कि मैंने सोचा भी नहीं था कि एक ऐसा दिन आएगा जब एक अमेरिकन प्रेसिडेंट ये बयान जारी करेगा कि एक इंडियन कंपनी के ऑर्डर से 44 रियासतों में 1 मिलियन अमेरिकन मुलाजमतें हैं।